तो अगर सारा टाइम हम सोच में ही रह जाएंगे और कर्म नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? अब ये प्रॉब्लम है कि हमारे घर एक बीमारी आई, ठीक है। बीमारी का जो कर्म है बीमारी के लिए वो है इलाज। इलाज करेंगे तो रिजल्ट मिलेंगे। ये जो बीच में रुकावट आ गई है ना सोच की, कि सोच ही चलती रहती, हाय क्या होगा, हाय मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, मेरे कर्म खराब थे, मैंने ही कुछ कर दिया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो क्वेश्चंस वाई 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 वाई, इसमें बहुत टाइम जाया हो जाता है, क्योंकि इसको अब हम बदल नहीं सकते। अब जो हो गया है वो तो हो गया है, ठीक है। जैसे सर बोलते हैं कि अब दूध फट चुका है, अब पनीर बन सकता है, बेटर कर सकते हैं, लेकिन वापस हम आम के अचार से वापस आम नहीं बना सकते, ठीक है। तो अब ये हो गया है। तो प्रॉब्लम और रिजल्ट के बीच में ये जो रुकावट है वो हमारी सोच, कब होगा, कैसे होगा, शक, पता नहीं होगा नहीं होगा, डाउट, उम्मीद खत्म हो जाती है, डर है, पता नहीं इलाज करा रहे हैं कुछ हो नहीं होगा, ठीक है। ये वही बात हुई कि पता नहीं इस ट्रेन में बैठ के हम दिल्ली पहुंचे ना पहुंचे, अगर अब दिल्ली पहुंचना है तो ट्रेन में तो बैठना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम सबके दिमाग में चलती हैं, ठीक है। ये मतलब आपको हर थोड़ी देर बाद ये लगेगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कई बार 4 महीने बाद भी लगेगा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। क्योंकि रीजन ये है कि ये कुछ देर से नहीं हुआ। अगर WHO कहता है कि ये इनविजिबल बीमारियां हैं, ये बचपन से सोचों में बैठी हुई हैं, ये बचपन से हमारे माइंडसेट में बैठी हुई हैं, ये बचपन से हमारे मूड्स में, इमोशंस में बैठी हुई हैं, धीरे 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 दीमक की तरह ये हमारे दिमाग को खा रही थी। अब जब पूरा दिमाग को खा गई तो हमें नजर आने लग गया, पहले हमें नजर नहीं आ रहा था। तो अगर आज आपका जो पेशेंट है 30 साल का है, तो उसकी बीमारी 30 साल लगी ना प्रोग्रेस करने में। 30 साल की बनी हुई बीमारी को आप एकदम जादू से तो नहीं ठीक कर सकते। तो ये स्लो प्रोसेस, जो दिमाग ने सीख लिया है 30 सालों में, वो कोशिश करता है कि ना करे, मगर वो फिर से वही कराता है। ऐसे ही ब्रेन वर्क करता है। जिस तरह से पेशेंट नहीं निकल पा रहा, आप भी तो इन सोचों में से नहीं निकल पा रहे। जो फैमिली जो मरीज नहीं है, फैमिली जिसका टेक्निकली दिमाग खराब नहीं है, जब उसको समझने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, जब उसको अपने ऊपर काम करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी फीलिंग्स आ रही है, इमोशंस आ रही है, मूड्स हो रहे हैं ऊपर नीचे, तो जिसका दिमाग वाकई में नहीं ठीक तरह से चल रहा, उसको कितना टाइम लगेगा। एक पल हमें उम्मीद आती है, फिर हमें डर आ जाता है। हमारा भी तो ऐसे ऐसे चल रहा है दिमाग में केमिकल का फ्लो। तो यहाँ पर बैठ के जब हम बातें सुनते हैं, स्किल समझते हैं, ट्रेनिंग होती है, शेयरिंग होती है, तो हम अपने आप से ना सेल्फ टॉक करना सीखें कि ये मेरे को सोच आई, अच्छा मुझे सोच आई कि पता नहीं होगा नहीं होगा, ठीक, ठीक है। तो उसकी काउंटर सोच डालो, उसको उस सोच को क्वेश्चन पूछो कि अगर आप कुछ करोगे तभी कुछ होगा, अगर करोगे ही नहीं तो वैसे ही नहीं होएगा। तो जिस तरह से पेशेंट सोच में फंस जाता है ना, हम भी एक सोच में फंस जाते हैं। तो अब ये जो साइको एजुकेशन सेशन है, ये क्या कर रहा है, ये हम आपकी सोचों को, प्रोग्राम आपकी सोचों को धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है आपको। आप जहां फंस जाते हो उसको बार बार निकाल रहा है। अब हमें फंसने की आदत हो गई, हमें हर थोड़ी देर बाद फंसने की आदत हुई, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ये सोया क्यों नहीं, पता नहीं दवाई कैसे, पता नहीं ये करे ना करे, ठीक है। पता नहीं इसको पेशेंट माने ना माने, कभी लगता है ये पेशेंट है, कभी लगता है नहीं पेशेंट है, पता नहीं इसको ये बेटे की तरह देखे, मरीज की तरह देखे। तो हर चीज में एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है। तो ये बात अपने आप को कहना बहुत जरूरी है कि हम एक्चुअली साइंटिफिकली मरीज नहीं है,
मगर हम मरीज के जैसे हो गए। तो जो मरीज के जैसा हो गया है, अगर उसको इतना टाइम लग रहा है तो मरीज को तो नॉर्मली नेचुरली टाइम लगेगा ही लगेगा। तो जब आपको ये थॉट आती है, इसीलिए मीटिंग है, जब आपको ये सोच आती है काउंसलर से बात करो, शेयरिंग करो, ये चीज को बाहर निकालो। सपोज अब इसी थॉट के साथ आप मीटिंग में बैठे रहो, इसी थॉट के साथ आप कमरे में भी चले जाओ। जब आप इस सोच के साथ कमरे में जाओगे तो आपके साथ जो आपके पेशेंट का बिहेवियर है वो हेल्दी हो सकता है? नहीं। आप अपना डर उसमें ट्रांसफर कर दो, आप अपना गुस्सा भी उसमें ट्रांसफर कर दो। तो इसीलिए ये प्रोग्राम अपने इमोशनल थॉट्स को पहचान, क्या वो स्टेबल है, क्या वो हेल्दी है? अगर हाँ तो फिर आगे बढ़ो, फिर कम्युनिकेट करो। पहले उनको स्टेबल करो, फिर कम्युनिकेट करो, क्योंकि यहाँ आने से पहले हमारा कम्युनिकेशन सही नहीं था, या साइलेंस था या वायलेंस था, दोनों ही गलत है।